प्रताप सिंह जी का क्षेत्र है ये। आज हमारे को 15 साल हो गए उनके पीछे दौड़ते हुए, आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। बेरोजगार पड़े हुए हैं आदमी, इनका पालन पोषण कैसे होगा? ऐसा क्या वजह है जो आज ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हो रही है? यहाँ लाशें पीछे ये चाहती गवर्नमेंट। सरकार की उदासीनता है। यहाँ का जो मजदूर है वो विकास को नहीं, अपने रोजी रोटी के लिए है। नमस्कार, सीन्स इंडिपेंडेंस में आपका बहुत स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं सिविल लाइन्स विधानसभा में। यहाँ दो हैवीवेट हैं। एक कांग्रेस की तरफ से प्रताप सिंह खाचरियावास को कांग्रेस ने टिकट दिया, वहीं दूसरी तरफ से बीजेपी ने गोपाल शर्मा को दिया है। पिछले जो उम्मीदवार 2018 के थे अरुण चतुर्वेदी, उनको हार झेलनी पड़ी, इसलिए बीजेपी ने यहाँ नया चेहरा दिया है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनका जमघट लगा हुआ है, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या मिजाजी मूड है, बीते 5 साल में कितना विकास हुआ है और कितना विकास नहीं हुआ है, और आने वाली सरकार से उनको क्या उम्मीद है। हमारे हिसाब से वो क्षेत्र का विकास जो करेगा नेता, उसी को लोग वोट देना चाहिए, वही आदमी जीतना चाहिए। हमारा मत तो दोनों पार्टियों को वोट देने का नहीं है। जयपुर मेटल एक संस्था है जो 25 साल से बंद पड़ी है। दोनों पार्टी आई है, बीजेपी भी आ गई और कांग्रेस भी आ गई, दोनों पार्टी आ गई, लेकिन आज भी मजदूर बेहाल है। आपके सामने धरना लगा हुआ है, कम से कम 6580 दिन आज धरने को गए। हर बार पिछली साल प्रताप सिंह जी आए थे हमारे यहाँ धरने पे, उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया था कि मेरे को एक बार जिता दो, मैं जीतते ही जयपुर मेटल के मजदूर को रोजगार भी दिलाऊंगा और पैसा भी दिलाऊंगा। हम उनको 5 साल खूब चक्कर काट लिए, लेकिन उन्होंने जयपुर मेटल का कोई निर्णय नहीं करवाया और ना फैसला करवाया। इसलिए जो भी जयपुर मेटल के मजदूर है और उनका परिवार है, हम दोनों पार्टियों को हम वोट नहीं करेंगे, हम वोटों को वोट करेंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ की जो समस्या है, जैसे आप अपनी समस्या के बात बताया कि आपको मजदूरों को उसका भुगतान नहीं मिला, और ऐसी ऐसी यहाँ पर क्षेत्र की समस्या बताइए जो कि अभी तक नहीं हुआ है। 3 से 4 ऐसी कौन सी समस्या जो आपको लगता है कि 5 साल में होनी चाहिए? एक तो हॉस्पिटल जो होना चाहिए वो हॉस्पिटल नहीं है अपने हसनपुरा क्षेत्र में, और अटवाड़ा रोड है वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल एक को बनना चाहिए। दूसरा जो पानी की व्यवस्था है, जो पुरानी लाइन डली हुई है यहाँ सिविल लाइन में, ये अभी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे बड़ौदिया बस्ती है पास में है हमारे, वो सिविल लाइन में ही है। ऐसे सैन कॉलोनी है, वो भी सिविल लाइन में ही है। ये 2-3 कॉलोनियाँ ऐसी है जहाँ 25-30 साल पहले जो लाइन डली हुई है वो लाइन आज भी डली हुई है, तो उसमें कई बार गंदा पानी आ जाता है, तो वो लाइन भी डलनी चाहिए। क्योंकि मैं तो मेटल का आदमी हूँ, जयपुर मेटल का मजदूर हूँ, तो मेरे मेटल का काम उन्होंने किया नहीं, इसलिए हम वोट करेंगे नहीं। प्रताप सिंह खाचरियावास जो यहाँ के विधायक हैं और मंत्री हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उन्होंने इस जमीनी स्तर पर यहाँ कुछ काम किया है या नहीं किया? काम क्या किया है हमारे जयपुर मेटल के वालों के लिए कह रहा हूँ मैं तो, क्योंकि बेसिक हमको आश्वासन दिया है कि मैं जयपुर मेटल का वो करूँगा चाहे और आपके आ गया तो मैं फिर दोबारा मैं जरूर करूँगा। मैंने कहा साहब पहले भी आपने नहीं किया और अभी आप यही कह रहे हैं कि मैं करूँगा। मांग क्या थी? मांग की है कि इसी का हमारा जो पैसा बनता है, फैक्ट्री तो गवर्नमेंट ने गैलोट ने बंद कर दी, और हमारा जो पैसा बनता है वो पैसा तो दो कम से कम। अब हम पहले का जो भुगतान बाकी है, जो वो भुगतान जो बकाया है हमारा, वो उसमें से कुछ भी नहीं दिया हमको। ये इतनी बड़ी ज़मीन लेके बैठे गवर्नमेंट, मिट्टी का तेल तक डाल लिया सही, मैंने खुद ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल तक डाल लिया और मैं मरने के लिए तैयार हूँ। गवर्नमेंट क्या चाहती है हमसे? यहाँ लाशें पीछे है। साइकिल से आता हूँ बड़ी मुश्किल से, देखो अब ये साइकिल खड़ी, यहाँ आता हूँ देखता हूँ, अब हो गया होगा, अब तारीख आ गई, अब वो फिर हो जाएगा फैसला, कुछ नहीं होता। क्या लगता है कि सरकार ने आपकी बात को नहीं माना? नहीं माना साहब, बात नहीं माना। मान लेते तो आज हमारी बात कुछ हो जाता, हमारा गवर्नमेंट कुछ कर देती। ऐसी हालत खराब हो रही है जो पूछो मत। आपको सरकार ने इसके अलावा कोई योजनाएं का फायदा नहीं निभाया? कुछ भी नहीं साहब, खाली 1000 रुपया महीने का पेंशन देते हैं गवर्नमेंट। 1000 में क्या होता है? एक आदमी की एक टाइम की रोटी भी नहीं आ सकती। रफीक खान के पास जाके आया था मैं, रफीक खान इधर रहता है। मैंने कहा साहब क्या कर रहे हो आप?
मतलब मेरी बस की बात नहीं है, मतलब कि ये तो है आपकी बस की बात, एक उसमें डाल के पॉइजन डाल दो और पॉइजन हम सब लेते हैं जयपुर मेटल वाले। ये तो कर दोगे। रफ़ीक खान ने ये जवाब दिया कि मैं क्या कर दूँ। मैंने कहा अच्छा, पहले जब चुनाव जीत रहे थे इसके पहले तो बहुत कहा था। इनकी मांग है जो बकाया भुगतान है इन्हें दिया जाए। अगर इनसे बात किया जाए कि सरकार की योजना है तो उनका भी लाभ इन्हें नहीं मिला है। ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। साइकिल पर ये चल रहे 75 साल के बुजुर्ग, लेकिन इनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है राजस्थान सरकार की तरफ से। रोजगार बहुत कम है यहाँ पे, बड़े बड़े कारखाने बंद पड़े हुए हैं। राजस्थान सरकार इन कारखानों पे ध्यान नहीं देती है और बंद पे बंद करती ही जा रही है। राजस्थान सरकार की मजबूरी यही है कि वो करना नहीं चाहती है, वो चाहे किसी की भी सरकार हो। मेरे को आज 57 साल हो गए यहाँ पे, मेरी नज़रों के अंदर कम से कम बड़ी बड़ी 5 फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। जयपुर रेलवे स्टेशन, राजस्थान की राजधानी रेलवे स्टेशन के पास में 5 कंपनियां जिनमें 2,500-3,000 हज़ार आदमी काम करते हैं। अगर उनके परिवार के साथ में 3-3, 4-4 आदमी जुड़े हुए हैं तो उनको कितना वो मिलता है खाना। जो प्रताप सिंह जी का क्षेत्र है ये, जो हमारी साथ संघर्ष से जुड़े हुए थे, उन्होंने आश्वासन देते देते आज हमारे को 15 साल हो गए उनके पीछे दौड़ते हुए, आज तक कुछ नहीं हुआ। सरकार के पास गहलोत सरकार के पास जाते हैं कि साहब कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, चलो मानते हैं कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कोर्ट कोई जवाब आपसे मांगती है तो आप उसको क्यों नहीं लिख के देते हो भाई हम ये करना चाहते हैं। अभी भी हमारी प्रेजेंट में ये नवंबर की 3 तारीख थी, 3 से पहले 31 को गई सरकार या 2 को गई, कब गई हमारी तारीख का ही पता नहीं है कब गई था। कितना भुगतान मतलब बाकी है, एक लमसम कितना भुगतान बाकी है? भुगतान क्या, हमारे तो 58 साल की सर्विस बाकी है पूरी। बस 58 साल में मतलब कभी पैसा नहीं मिला है? अभी कम से कम 23 साल हो गए हमारे को बैठे हुए यहाँ पे। 23 साल हो गए? हाँ 23 साल। कैसे मतलब गुजारा कैसे हो रहा है अगर 23 साल से लगभग 2 दशक से आप मतलब आपको भुगतान नहीं हो रहा है? यही कर रहे हैं, कोई काम धंधा मिल जाता तो कर जाते, किसी के बच्चे कर रहे हैं, किसी को कौन कर रहा है, किसी के औरतें कर रही है, छोटा मोटा काम करते हैं, सूखी पाकी खाते हैं, अपना जीवन गुजारते हैं। इनकी जैसे गाड़ी घोड़ों में तो घूमते नहीं है, त्यौहार मनाते नहीं है। हम तो पैदल आते पैदल जाते, ये साइकिल है हमारे पास। तो मजदूर हित में कोई काम नहीं करती, दोनों ही नहीं करती है। बेरोजगार पड़े हुए हैं आदमी, इनका पालन पोषण कैसे होगा अगर सरकार इनके लिए धंधा नहीं देगी, धंधा नहीं खोलेगी तो। हम तो ये जानते हैं हमारे 57 साल की उम्र के अंदर यहाँ पे बेरोजगार ही हुआ आदमी। सरकार कोई ऐसा प्रोपोगंड बनाए ताकि ये मजदूर इसमें काम हो, मजदूरों को नौकरी मिले। पहले भी तो यहाँ पर कम से कम 15-20 हज़ार आदमी काम करते थे। ऐसा क्या वजह है जो आज ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हो रही है? क्या वजह है? अच्छा प्रोडक्ट बनाती थी, एशिया की मानी हुई कंपनी जयपुर मेटल, जिसमें 17 प्रोडक्ट बनते थे, और IAS गवर्नमेंट का IAS जो भी सुपर स्केल का IAS लगता था। सरकार की उदासीनता है, मजदूर इसमें काम करती नहीं है, सेठों को इनको एक फैक्ट्रियाँ बंद करके ये पलायन करना चाहती है, ये है और कुछ भी मामला नहीं। एक तरफ रोजगार की बात किया जाए, रोजगार दिन पर दिन यहाँ कम हो रहा है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार फ्री की योजना है, जैसे कि इन्होंने भी बोला है फ्री की योजना है, मोबाइल फ़ोन हो, 100 यूनिट बिजली फ्री हो, दाल चावल हो, महिला सुरक्षा, महिला गारंटी हो 10,000। जो इसमें जो अपने चिरंजीवी योजना से जुड़ी है वो योजना बहुत अच्छी है मेडिकल के लिए, और जो योजना ये मोबाइल का है ये तो एक ओनली प्रोपेगेंडा है। इससे क्या मतलब है? मोबाइल तो आपके पास भी है, सबके पास है। ऐसी योजना तो सरकार को भी घाटा लगता है। ये जो फ्री की योजना है बांट रहे तो बिल्कुल बेकार है, उससे तो मतलब पब्लिक पे भी असर पड़ता है। जैसे पहले 2 योजना होती थी, एक तो विधवा पेंशन और एक विकलांग पेंशन, वो बहुत अच्छा था। आज हर आदमी उसमें लाइन में लगा हुआ है, वो गलत है। आज बिंदाएगा में कई इंडस्ट्रीज बंद पड़ी है और उनमें मात्र मिलते क्या है, ज़्यादा से 8,000 रुपये, 9,000 रुपये। मजदूर वर्ग की सुनने वाला ना सेंटर है ना राज्य सरकार है। यहाँ का जो मजदूर है वो विकास को नहीं, अपने रोजी रोटी के लिए है। तो जो यहाँ का मजदूर है उसका जो विकास नहीं हुआ, उसका जो फैक्ट्री का निवारण नहीं हुआ, उसके लिए हम विकास तो चाहे जितना ही करवा लो आप, विकास तो जनता के लिए होता ही है। चाहे ये सरकार हो चाहे अगली सरकार हो, जो रोटी रोजी का वो है उसका अभी तक किसी सरकार ने कोई नहीं किया, अभी तक कुछ भी नहीं किया। ना तो प्रताप सिंह जी ने किया, ना वो जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, ना उन्होंने कुछ ध्यान दिया। विकास का तो विकास हुआ है, बाकी विकास के लिए नहीं, हम तो हमारी रोजी रोटी के लिए है। हमारी रोजी रोटी जो है वो बंद पड़ी है, वो रोजी रोटी चल नहीं रही हमारी, ना हमारी सरकार हमारा कोई फैसला कर रही है, ना कोर्ट में कोई डिसीजन दे रही है। ऐसा हमारा रोजी रोटी का सवाल है। केवल मेरा होता रोजगार का तो मेरे बच्चों का भी पालन पोषण होता, तो क्या मतलब है किसी को वोट देने से? आप ये
जो ये पटशिला है उस पर आप देख सकते हैं सीधा सीधा लिखा है मजदूर यूनियन मेटल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मजदूर संघ का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। ये लिखा 11/1/2005 से शुरू है। कुल यहाँ पर लिखा हुआ है 6580 दिन हो गए हैं। दिनांक 17/11/2023 से ये मतलब आज के तारीख को अगर बात की जाए अभी तक चलता आ रहा है। इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए, लेकिन मौजूदा सरकार और आने वाली और भी सरकार है, उन्होंने इसका कुछ काम नहीं किया। ये मजदूर की यही गुहार है कि इनका ये भुगतान दिया जाए, इनके पेट में रोटी जाए, चाहे ताकि ये अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। यही इनकी गुहार है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये इस जो विधानसभा चुनाव है उसका भी कहीं ना कहीं बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा हालात में उनका कितना विकास हुआ है, सिविल लाइंस का कितना विकास हुआ है। विकास तो ठीक है, सरकार कोई भी आएगी जो विकास तो कराएगी, वो तो नैतिक जिम्मेवारी है। फिर किस लिए चुन के भेजते हैं, चाहे किसी भी पार्टी की आए, विकास तो कराना है। फिर इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? जनता के विकास के लिए तो लड़ते हैं, तो विकास तो कराना ही पड़ेगा चाहे कोई सी भी सरकार आए। नैतिक मूल्यों को जो जिंदा रखेगा सरकार के साथ साथ वही जिंदा रहेगा। और ये देखिए कि जो एक पक्ष को ना देख करके, एक माइनॉरिटी को ना देख करके सारी माइनॉरिटी को साथ लेके चलेगा, सब धर्मों की रक्षा करेगा, सबके समान अधिकार देगा, वही चल पाएगा। बाकी सब माइनॉरिटी को अब देखिए, जो कावड़ यात्रा है मनसलन, तो उस पर एक प्रॉपर एरिया में डीजे नहीं बजाएंगे, जय श्री राम के नारे नहीं लगेंगे, टाइम लिमिट कर देंगे। या पहले पूरे महीने भर कावड़ चलती थी, अभी कुछ दिन लिमिट के वो करते हैं। तो ये सब चीज़ देखने की बात है, वो तो जनता को भी दिखता है और सरकार को भी दिखता है। मौजूदा स्थिति में यही हम जानने की कोशिश किए थे। यहाँ हमने मजदूर संगठन के कर्मचारियों से बात की, यहाँ कुछ और लोगों से बात की, उन्होंने अपनी राय रखी। मजदूर संगठन के कर्मचारियों ने बोला कि उनका भुगतान तकरीबन 2 दशक से नहीं हुआ है। उनको खाने के लिए क्या मिले, क्या रोटी की व्यवस्था करे, इनकी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार उनकी गुहार सुने। फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। हालांकि यहाँ और भी समस्याएं हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सफाई की समस्या है, पानी की समस्या है। इन समस्याओं को भी हम जानने की कोशिश किए। यहाँ कांग्रेस ने अपना जो हेवी वेट जो वीआईपी प्रताप सिंह खाचरियावास को उतारा, अपनी जीत को कितना मजबूती से रख सकते हैं वो तो देखने वाली बात होगी, 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि मौजूदा हालात में कहीं ना कहीं विकास की डगर में लोग रुक गए हैं। ये सारी तफ्तीश थी, ये सारी हमारी सोच थी कि हम आपको बताएं, हमको समझाएं कि राजस्थान कितना बदला है, कितना विकास हुआ है और कितना बाकी हो गया है और आने वाली सरकार से कितनी उम्मीद है इन्हें। तो ये हमारी खोज थी, ये हमारी पड़ताल थी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी पड़ताल, हमारी एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब बने रहें हमारे साथ। कैमरा पर्सन विक्रम पांडे के साथ मैं प्रियांशु सौरभ, सिविल लाइंस, जयपुर।